स्वागत है आप सभी लोगों का। ये सब्जेक्ट है हमारा ऑपरेशन रिसर्च, 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इससे पहले ये 7th सेमेस्टर में आया करता था, बट जीटीयू ने अपना कैलकुलेशन करके इसको 5th सेमेस्टर में ऐड किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसका जो वर्ड है ऑपरेशन, इससे आप ये मत समझ लेना कि वो मेडिकल वाला ऑपरेशन है, किसी बीमारी वाला ऑपरेशन नहीं है। ये प्रैक्टिकल बीमारी वाला ऑपरेशन है जो हमारे डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, उसका हम ऑपरेशन कैसे करें। ऑपरेशन मतलब यहाँ पे होता है कि किस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, किस प्रोसेस को पहले करना चाहिए ताकि चीज़ें ऑप्टिमाइज़ हो पाएँ, टाइम मिनिमाइज़ हो पाए, जो हमारा प्रॉब्लम है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से सॉल्व हो पाए। तो उसे हम कहते हैं ऑपरेशन रिसर्च। अब इसमें एक नया टॉपिक ऐड, एक नया आपको वर्ड दिख रहा होगा, रिसर्च। भाई ऑपरेशन तो ठीक है, ये रिसर्च कहाँ से आ गया? तो रिसर्च मतलब ये है कि ऑपरेशन आप स्टार्ट करो, उससे पहले रिसर्च कर लो कि आपको ऑपरेशन कैसे करना है, कैसे फॉलो करना है। अगर प्रीवियसली वो ऑपरेशन किसी ने किया है, वो प्रोसेस किसी ने किया है, तो उसको फ़ायदा हुआ था या नुकसान हुआ था। तो इन शॉर्ट ऑपरेशन और रिसर्च दोनों टॉपिक जब मिल जाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है ऑपरेशन रिसर्च। उम्मीद करता हूँ ऑपरेशन रिसर्च की मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। अभी इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मैंने कौन से ऑपरेशन रिसर्च की मेथोडोलॉजी लगाया है, अभी आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले आप देख लो कि जो आपका इंट्रो वाला पोर्शन है, जो आपका फर्स्ट यूनिट का स्टार्टिंग है, उसमें कहाँ से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च के एप्लीकेशन बताइए, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है। डिस्कस द वेरियस एरिया ऑफ एप्लीकेशन, मतलब उसी में आ गया कैसे यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सी एरिया कवर करता है, ये सारी बातें। राइट द एप्लीकेशन, अगेन सेम चीज़ पूछा गया है आपसे। डिफाइन द ऑपरेशन रिसर्च एंड एक्सप्लेन एनी 2 फिजिबल एरिया ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एप्लीकेशन। आपके कॉलेज का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो इन शॉर्ट ये जो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में डिफरेंट ईयर में पूछे गए हैं, डिफरेंट मार्क्स में भी पूछे गए हैं। तो आप ये जो आप वीडियो लेक्चर है इसको देख लोगे तो इजीली ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आप कर पाओगे। मतलब ये किसी तरीके से ट्विस्ट करके घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च की एक मेथोडोलॉजी फॉलो की गई है, वो कौन सी है आगे मैं जब मेथोडोलॉजी पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। अभी हम रिसर्च की बात कर रहे थे। जैसे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है आपको, तो पढ़ाने का आउटपुट क्या है कि आपकी लर्निंग हो, उस लर्निंग के साथ एक आउटपुट और जुड़ा हुआ है कि जो चीज़ें आप पढ़ो, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम भी पास करना है। मतलब हमारा एक थॉट प्रोसेस है, हमारा एक प्रोसेस है कि किस तरीके से हमको इस सब्जेक्ट की स्टडी करनी चाहिए, स्मार्ट तरीके से करनी चाहिए। वो स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है, उसके लिए आपको करना होगा एक रिसर्च कि जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उन पॉइंट पे फोकस कर पाओ, उनको कंसंट्रेट कर पाओ। तो ये भी एक तरह का ऑपरेशन रिसर्च है, जिससे आपकी जो स्टडी हो गई वो स्मार्ट हो गई थोड़ी सी, कि आपको चीज़ें तो वो पढ़नी है बट किस तरीके से पढ़नी है, किस पे फोकस करना है वो आपको पता चल गया, एरिया ऑफ फोकस क्या है वो आपको पता चल गया। तो सिंपल वर्ड में कहें तो यही है ऑपरेशन रिसर्च। कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है आपके लाइफ में, किसी स्टेज में, किसी पॉइंट पे भी अप्लाई हो सकता है ये ऑपरेशन रिसर्च, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो इसका। ठीक है, आगे जब हम 1 बाय 1 करके पढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अभी के लिए ये क्वेश्चन आप देख लो कि हमको इन शॉर्ट आज ऑपरेशन रिसर्च क्या है वो पढ़ना है, मेथोडोलॉजी क्या होती है ऑपरेशन रिसर्च लगाने की वो पढ़ना है, और एरिया क्या होता है, कहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च लगता है, हमको वो पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च है क्या। ऑपरेशन रिसर्च जो डिसिप्लिन है इसमें बेसिकली हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करके किस तरीके से अपने टाइम को, किस तरीके से अपने प्रोसेस को, किस तरीके से अपने प्रोसेस के कॉस्ट को, अपने एक्टिविटीज़ को, मैन पावर को, अपने रिसोर्स को ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ, उसी को हम कहते हैं ऑपरेशन रिसर्च। डेफिनेटली ऑपरेशन करना है हमें बट रिसर्च के साथ करना है। तो सिंपली यही है ऑपरेशन रिसर्च। अब जब कहीं पे आप रिसर्च कर रहे होते हो तो ज़रूरी तो नहीं कि आपको रिजल्ट मिले ही। सपोज इसरो ने इससे पहले चंद्रयान भेजा था, तो क्या वो पहुंच गया? टारगेट तो था उनका पहुंचाने का, बट पहुंचा नहीं पहुंचा, क्योंकि वो एक रिसर्च एक्टिविटी है। हो सकता है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, पॉसिबल है उसका रिजल्ट कुछ आए ही ना,
पॉसिबल है उसका रिजल्ट नेगेटिव आए, कुछ भी आ सकता है क्योंकि वो तो रिसर्च हो रहा है। तो उसी तरीके से ये जो ऑपरेशन रिसर्च है इसमें हम प्रोबेबिलिटी को भी इन्वॉल्व करते हैं, मतलब हमारे सक्सेस रेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है ये ठीक रहेगी या ना रहेगी, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। ऐसा नहीं कि एनालिसिस करके बता दिया गया कि ये पुल बनाना हमको, ये पुल 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा तो वो 2 महीने में हो जाएगा, क्योंकि जो रिसर्च होता है, जो मैथमेटिकल मॉडल होता है वो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली बिल्कुल अलग होता है। एक बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो उस टाइम कई सारे मैथमेटिशियंस, कई सारे यूनिवर्सिटीज़, कई सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ये फाइंड आउट कर रहे थे कि सेकेंड वेव कब आएगी, ग्राफ कैसे घटेगा, कैसे बढ़ेगा, कब क्या होगा। अभी के लिए भी आईटी कानपुर का आपने देखा, दिल्ली का देखा, जिन्होंने मैथमेटिकल मॉडल प्रेजेंट किया कि थर्ड वेव कब आएगी, कितने ज़्यादा केसेज आएंगे, ये सब कैसे कर रहे हैं। वो हैं तो वो मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के तो है नहीं, मेडिकल फील्ड के हैं नहीं, बीमारी मेडिकल फील्ड की है, वो कैसे कर रहे हैं। वो बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे उन्होंने प्रीवियस रिजल्ट उठाया कि चलो कितने लोग इन्फेक्टेड हुए थे, फिर दूसरे दिन कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, फिर 1 महीने में कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, 2 महीने में कितने हुए, लॉकडाउन हुआ तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करके वो ये देख रहे हैं कि इनका जो स्प्रेड होने की कर्व है वो कैसी है, एक आदमी कितने आदमी को इन्फेक्ट कर रहा है, फिर वो कितने आदमी को इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब इसका जो प्रोग्रेशन है वो कैसा है, मतलब उसको मैथमेटिकली हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन का क्या इफेक्ट हुआ, जो इन्फेक्शन रेट हुआ वो किस रेट से डिक्रीज हुआ, शुरू में किस रेट से डिक्रीज हुआ, बाद में किस रेट से डिक्रीज हुआ, ये सारी चीज़ें एनालिसिस हम मैथमेटिकल मॉडल में करते हैं। और मैथमेटिकल मॉडल एक प्रेडिक्शन होता है। पिछली बार जो प्रेडिक्शंस हुए थे मैथमेटिकल मॉडल के, वो सारे के सारे फेल हो गए, सारे के सारे धरे रह गए। सेकेंड वेव आई, इतनी ज़्यादा केसेज आए, इतने सारे लोगों का डेथ हुआ, कोई प्रेडिक्शन नहीं था इसका कितने लोगों की डेथ होगी। हाँ, एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि आएगी, बट इतना सीरियस तरीके से आएगी ये नहीं किसी को पता था। बाकी सारे लोग कह रहे थे आएगी, इस तरीके से चली जाएगी, उस तरीके से हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। तो यही है ऑपरेशन रिसर्च कि आप मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। सम टाइम आपके पास प्रीवियस डाटा होता है, सम टाइम आपके पास प्रीवियस डाटा नहीं होता है। बाकी आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो मैंने मेंशन किया हुआ वो लिख देना, यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया वो लिख देना। बाकी आपको समझने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो मैंने बता दिया। एप्लीकेशन एरिया की बात करें तो यहाँ पे देख ही रहे हो आप, ढेर सारे एप्लीकेशन है इसके। इंजीनियरिंग में है, मैनेजमेंट में है, पब्लिक सिस्टम में है, मतलब कह लो कोई ऐसी एरिया नहीं है जहाँ पे आप ऑपरेशन रिसर्च नहीं लगा सकते हो। नॉट इवन अ सिंगल एरिया जहाँ पे कोई आके कह दे यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च लगा के दिखाओ। मतलब जब हमारे प्रोसेस को ही ऑप्टिमाइज करना है तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है नहीं जहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जहाँ पे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे। तो जब उन्हीं को ऑप्टिमाइज़ करना है तो डेफिनेटली हर जगह लग सकता है ये। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, आपको बहुत कुछ आउटपुट ना मिले करने के बाद, बट लग हर समझ सकता है। अब हम बात करते हैं कि मेथोडोलॉजी का। अगर ये लग सकता है तो भाई लगाओगे कैसे इसको, कैसे इसको यूज़ करोगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जजमेंट। जजमेंट बेसिक चीज़ है, किसी चीज़ को जज करना है। कोई चीज़ आप करने जा रहे हो तो आपके पास एक जजमेंट होना चाहिए भाई कि ये कई उसके बेसिक में, बेस में, बैकग्राउंड में कई सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे आप कुछ करने जा रहे हो तो क्यों करने जा रहे हो, करने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, कब तक करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें होती है ना। मतलब ये सारे जजमेंटल पोर्शन होते हैं ना, जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगता है उसका आंसर आएगा कुछ, मतलब वहाँ पे कुछ आपको जजमेंट देना। जजमेंट देना है मतलब आपका माइंड जजमेंट ले रहा है, आप किसी को बता रहे हो, कोई आपको बता रहा है, दैट इज़ नॉट अ मैटर। इन शॉर्ट वो जजमेंटल पोर्शन है। तो उसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में कर रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हो, इंडस्ट्री में कर रहे हो, बिजनेस में कर रहे हो, मैन मैनेजमेंट में कर रहे हो, एनर्जी मैनेजमेंट में कर रहे हो, रिसोर्सेज मैनेजमेंट में कर रहे हो, जहाँ पे भी कर रहे हो वहाँ का जजमेंट क्या है, मतलब जो मैंने आपको बताया वो पहले आपको फाइंड आउट कर लेना है। प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके करने का, रिजल्ट क्या है उससे पहले के, रिसोर्सेज क्या है, ये सारी चीज़ का जजमेंट आपको कर लेना है। सेकेंड जो पॉइंट है वो रिसर्च, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको कहा पहले आप रिसर्च नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। जैसे आप एक सिंपल फिजिकल लाइफ का एग्जांपल देखिए, ये जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं ये हॉस्पिटल से चिपक के क्यों खोलते हैं। मेडिकल स्टोर खोल लो भैया, कहीं भी खोल लो, लोग बीमार तो पड़ते हैं ना, खोल लो कहीं 20 किलोमीटर दूर। कोई दवा लेगा आपके यहाँ? नहीं लेगा भाई। क्यों लेगा भाई? वो तो पहले हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर बोलेगा ये दवा लेके आओ, कहाँ से लाएगा वो?
जो सबसे पास में मेडिकल स्टोर रहेगा वहाँ से ला देगा। चाहे उसको पता होगा कि चलो वहाँ पे थोड़ी सस्ती मिलती है वहाँ चला जाएगा, मगर आसपास जाएगा 20 किलोमीटर तो नहीं जाएगा लेने। तो आपको रिसर्च कर लेना है कि हमारी मेडिसिन की डिमांड कहाँ पे है, तो जहाँ पे डिमांड रहेगी वहीं पे तो खोलोगे। अगर आपको रेस्टोरेंट लगाना है, किसी को कॉलेज खोलना है, तो क्या साउथ पोल पे जाके कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल ले और दुनिया का टॉप लेवल का कॉलेज है, कौन जाएगा पढ़ने भाई? नहीं जाएंगे ना। जहाँ पे पॉपुलेशन रहेगी वहीं पे तो करोगे। तो ये रिसर्च होता है कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं उसकी वहाँ पे डिमांड है कि नहीं, रिक्वायरमेंट है कि नहीं, भाई क्यों कर रहे हो, यहाँ पे क्या ज़रूरत है, तो वो आप वहाँ पे रिसर्च आपको करना होता है। वही है, ये डिपेंड करता है रिसर्च कि आप किस एरिया में वर्क कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको रिसर्च करना है। रिसर्च बिल्कुल कर लेना, ये एक स्टेप होता है। तो पहला स्टेप होता है जजमेंट, दूसरा स्टेप होता है रिसर्च और तीसरा ऑब्वियस एक्शन। सब कुछ कर लिया, ये दोनों जजमेंट हो गया आपका, रिसर्च हो गया, एक्शन नहीं होगा तो क्या मतलब रहेगा। तो आपको जजमेंट करना है, आपका रिसर्च कर लेना है, इसके बाद आपको एक्शन लेना है। अच्छा, इसके कई सारे फ़ायदे हैं। सपोज़ कर लीजिए आपने जजमेंट लिए करना है, आप रिसर्च करने गए, आपको लगा नहीं यार पॉसिबल नहीं है यहाँ पे करना, बंद करो यार, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे करके, तो आप क्या करोगे? वापस आउट पुल आउट कर लोगे। एक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्शन ले लिया आपने बिना रिसर्च किए तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। या फिर आपका रिसर्च निगेटिव दिखा रहा है, फिर भी आपने एक्शन ले लिया तो नुकसान हो सकता है आपका। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं मेजर हम बात करें, स्टेप्स नहीं, मेथोडोलॉजी होती है करने की, ठीक है। अब कोई फॉलो करे या ना करे दैट इज़ डिफरेंट थिंग। हो सकता है कोई जजमेंट लेके सीधा एक्शन में आ जाए, रिसर्च करे नहीं भाई हमको नहीं करना रिसर्च, हमको तो खोलना है, हम देखेंगे बाद में घाटा हो रहा है फ़ायदा हो रहा है, शटर लगाना है बाद में, बंद करेंगे बाद में, अभी नहीं, अभी हम देखेंगे, खोल के देखेंगे, प्रैक्टिकली फील करेंगे कि नुकसान कैसा होता है। भाई किसी का मन है कर ले, बट ये मेथोडोलॉजी होती है। आप इस तरीके से जाओगे तो नुकसान होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि ऑपरेशन ऑल अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, एप्लीकेशन कहाँ पे भाई? तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल लाइफ, दूसरों की लाइफ, सबके लाइफ में मैनेजमेंट है, तो सबके लाइफ में ऑपरेशन रिसर्च है। नहीं, हम अपने लाइफ को मैनेज करें या ना करें, मगर दूसरों की लाइफ को मैनेज जरूर करते हैं, उसमें ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट रहता है, वहाँ पर भी ऑपरेशन रिसर्च हम लगाते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल कहीं पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च लगाया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई सारी टेक्निक्स होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो हमारा ऑपरेशन रिसर्च कैसे लगता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए एरिया क्या है आपका R&D का, पहली बार कर रहे हो या किसी ने पहले किया हुआ है, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई मिसाइल बना रहा है, कोई न्यूक्लियर बम बना रहा है, तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, अरे यार वो कंट्री ने न्यूक्लियर बम बनाया, उसकी टेक्नोलॉजी चुरा लो, या कहीं से लीक हो जाए तो पता चल जाए, हमें आसानी से बन जाएगा न्यूक्लियर बम, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरह से यही है ना कि जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं उनको हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये करना होता है। कहीं पे भी जो R&D होता है उसमें तो डेफिनेटली हर चीज़ में, चाहे आपको टाइम कॉस्ट डिटरमाइन करनी हो, कितना पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेगी, इन शॉर्ट इन सब के लिए R&D में आपका ये होता है। पर्सनल मैनेजमेंट, बिल्कुल किसी को मैनेज करना है तो आप देखते हो कि भाई चलो आपकी एज क्या है, ये काम आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपके अंदर उस काम को करने की स्किल है कि नहीं है। ऐसे तो नहीं आप किसी को कहीं पे भी लगा देते हो, चलो CNC ऑपरेटर को भाई आज लगा दो, कहाँ पे लगा दो, चलो इसको आज झाड़ू पोछा करने के लिए लगा दो, झाड़ू पोछा करने वाले को बोल दो कि चलो आज तुमको CNC मशीन चलानी है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। आप देखते हो ना कि उसके पास स्किल क्या है, कहाँ पर लगाना है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाते हो, अपनी जॉब असाइनमेंट उसी तरीके से करते हो जिस हिसाब से स्किल है। तो ये बेसिकली एक आप कह सकते हो मेथोडोलॉजी है, एक स्टेप्स हैं आपके यूज़ करने के। तो ये पर्सनल मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन कैसे करना है, वहाँ पे भी देखो प्रोडक्शन में तो इसकी बहुत ज़रूरत है। प्रोडक्शन में आप देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक बेसिक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ये सारे स्टेप्स वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। बिग बाज़ार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मोस्ट प्रॉब्ली सबने सुना होगा। बिग बाज़ार अराउंड अपने क्लोजिंग स्टेज में है, और आप 5 to 6 ईयर बिफोर जाएं तो जहाँ दिखती थी वहाँ बस बिग बाज़ार ही दिखती थी कि यार क्या गज़ब का प्रोजेक्ट है, एक ही दुकान में सब्जी से लेके कपड़े, जूते, हर चीज़ मिल जाता है, घर का सामान, बाहर का सामान सब मिल जाता है यार, मतलब ज़बरदस्त आइडिया है। बट हुआ क्या, बिग बाज़ार आज बंद होने वाली। क्यों बंद होने वाली है? क्योंकि उन्होंने चीज़ों को स्टेप वाइज इम्प्लीमेंट नहीं किया, चीज़ों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं रखा कि अब नई चीज़ें आ रही हैं तो उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है।
पुरानी चीज़ों को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, तो क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा और एक ऐसा स्टेज आएगा कि आपकी जो बेनिफिट्स हैं वो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट में आके लगने लगे। यही हुआ बिग बाज़ार के साथ। बिग बाज़ार का जो ओनर है उनका स्टेटमेंट आया था कि जो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है अभी उनके प्रॉफिट से ज़्यादा है, इसलिए कंटिन्यूसली उनको लॉस हो रहा है। और वहीं पे डीमार्ट है जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है। डीमार्ट भी सेम काम करता है जो बिग बाज़ार करती है। डीमार्ट उससे बाद में आया, मगर उन्होंने प्लानिंग किया होगा, चीज़ों को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किए वो किया होगा, प्राइस रेट कैसे डिसाइड करना है, वेयर हाउसेस कैसे बनाना है, जो प्रोडक्ट है उसके सेलर से कैसे डील करनी है, ये सारी चीज़ें आती हैं ऑपरेशन रिसर्च में। अगर नहीं ऑप्टिमाइज़ करोगे आप तो मार्केट से लुप्त हो जाओगे। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, चाहे तो आप सेल्स में हो, चाहे तो आप प्रोडक्शन में हो, वहाँ पे भी रॉ मटेरियल आएगा, मैन मैनेजमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट आएगी, इकोनॉमी मैनेजमेंट आएगा। इन सबको आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि किस तरीके से मैनेज करना है, चीज़ों को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, उनके ऑप्टिमाइज़ करने की टेक्निक क्या क्या हो सकती हैं, कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया। परचेजिंग में सिमिलर थिंग, कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, कोई चीज़ सेल कर रहे हो, वहाँ पे भी होता है। कोई चीज़ परचेज, सपोज आपने कपड़ा परचेज कर लिया, दुनिया भर की वेबसाइट है कपड़ा परचेज करने की, आप अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, महिंद्रा है, दुनिया भर की है ना, कुछ को मैं नहीं जानता हूँ, कोई बात नहीं। तो आप खरीदोगे तो देखोगे ना कि यार इनकी पॉलिसी क्या। मान लो कोई ऐसा सेलर है जो कहते कि भाई मैं तो कपड़ा रिटर्न ही नहीं करूँगा, आपने एक बार परचेज कर लिया, मैं दोबारा रिटर्न नहीं करूँगा, तो क्या वहाँ से आप कपड़ा खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। कुछ कहेंगे 15 डेज़ का रिटर्न है, खरीद लोगे आप खुशी खुशी। कोई कहेगा मैं तो 1 महीना तक रिटर्न करूँगा, आप कहोगे भाई तू रुक, मैं तो वहाँ से खरीदूंगा, 20 दिन पहनूंगा, उसके बाद रिटर्न कर दूंगा। मतलब इन शॉर्ट आप पॉलिसी तो देखते हो ना कि किसकी पॉलिसी आपके लिए अच्छी है, टाइमिंग क्या है, डिलीवरी कितने टाइम में कर देता हो। कोई 5 महीने में डिलीवरी ही कर रहा है, कोई 5 दिन में कर रहा है, कोई 5 घंटे में कर रहा है। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि 5 घंटे में डिलीवर हो आपके पास। आप तो तभी चीज़ों को खरीदो जब ज़रूरत होती है, तो ये भी ऑप्टिमाइजेशन है। तो हर जगह पे बेसिकली OR लगता है आपका, डिपेंड करता है कैसे है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल एंड बैंकिंग, यहाँ पे भी लगता है फाइनेंस बैंकिंग। अब तो ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ पे तो बिना OR का काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारे एरियाज़ हैं बेसिकली। अगर आपको मेंशन करने के लिए आता है तो ये एरिया मेंशन करना है आपको, और यहाँ पे ये पॉइंट्स मेंशन करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन, कम्पिटिटिव एक्शंस, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना है, अपना ओपिनियन भी लिख सकते हो। जैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन है, फाइनेंस एंड बैंकिंग है। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। इन्होंने एक या 2-3 गलत प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लिए। किसने सेलेक्ट किए भाई? SBI ने और PNB ने। इन्होंने नीरव मोदी, विजय माल्या कि अरे वाह विजय माल्या क्या ज़बरदस्त बिजनेसमैन है यार, प्लेन के फील्ड में ये इन्वेस्ट कर रहा है और ज़बरदस्त प्रॉफिट करेगा। बैंक ने लोन देते टाइम ये नहीं देखा कि विजय माल्या के पास एक्सपर्टीज़ है प्लेन चलाने का, क्या उस आदमी के दूसरे जो बिजनेस हैं वो प्रॉफिट में जा रहा है, क्या उसके पास मैनेजमेंट स्किल है, बाकी चीज़ें सही कर रहा है। नहीं किया, बैंक का पैसा डूब गया। ठीक है, बिना रिसर्च के दे दिया उन्होंने, बिना समझे दे दिया उन्होंने। वहीं पे जियो आई कुछ दिन पहले, आपको पता कुछ साल पहले जियो आया। जियो के जो स्टेक होल्डर थे ना, वो बार बार मुकेश अंबानी से कह रहे थे कि आप इतना दिन फ्री चला रहे हो, फ्री पे फ्री दे रहे हो, भाई हमारा घाटा होगा। मुकेश अंबानी ने कहा था भाई सब्र करो, जितना तुमने इन्वेस्ट किया है ना, जितना तुमने मुझे दिया है उसका 100 टाइम करके दूंगा मैं, वेट करो कुछ दिन। तो क्या हुआ, 100 टाइम करके दिया उन्होंने। दिया, अब क्या है, उस कंपनी पे ट्रस्ट है, सबको पता है, इन्वेस्टर्स को पता है कि अगर ये आदमी के पास पैसे लगाएंगे तो पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। आदमी जो कर रहा है उसके पास मैनेजमेंट स्किल है कि नहीं, जो रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है वो अप टू डेट है कि नहीं। ऐसा नहीं ट्रेडिशनल तरीके से पता चले कि बिजनेस कर रहा है, आज की कंपटीशन में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा और वहाँ पे फालतू में पैसा लगा दिए, पैसा डूब जाएगा। तो जो फाइनेंस कंपनी है ये सारे टूल्स देखती हैं कि ये चीज़ें हैं कि नहीं है। बाकी एडवर्टीजमेंट, ये सारी स्ट्रेटजी है। आज देख रहे हो एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है। बैंक भी कहता है भाई प्रोडक्ट तुम बना रहे हो बेचने के, जैसे बैंक आपको पैसा देता है ऐसा नहीं बैंक चुप बैठ जाता है, कहता भाई प्रोडक्ट बना रहे हो इसको एडवर्टाइज़ करो यार, लोगों को पता चलेगा तभी तो तुमसे खरीदेंगे तभी तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा, जब तुम्हारा प्रॉफिट होगा तभी तो तुम मेरा लोन भरोगे, घाटा हो जाए तो क्या करोगे, नीरव मोदी की जैसे भाग लोगे कल्टी लंदन। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलिए, इंट्रोडक्शन तो आपको ऑपरेशन रिसर्च का समझ में आ गया होगा, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, किन एरिया में होता है, क्यों करते हैं हम, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी अगर एप्लीकेशन एरिया पूछे तो आपको ये हेडिंग इंपॉर्टेंट होती है, आप हेडिंग लिख दें। बाकी कोई एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कोई केस स्टडी भी लिख सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।